आज एसपी की किसान नौजवान पटेल यात्रा है। आज लखनऊ पार्टी ऑफिस पहुंचेगी ये यात्रा और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में ये यात्रा है। कई जिलों के दौरे के बाद यात्रा पहुंचेगी आज लखनऊ और ऐसे में समाजवादी पार्टी की पटेल यात्रा आज लखनऊ पहुंचेगी, जिसका स्वागत अखिलेश यादव करेंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा के जरिए नौजवान और किसानों को यहां पे जोड़ने की कवायद लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज समाजवादी पार्टी का ये यात्रा लखनऊ पहुंचने वाला है और जिसका स्वागत अखिलेश यादव करेंगे, क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, ये जनवादी पार्टी सोशलिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, उन्होंने एक यात्रा निकाल दी, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। तो ये जनवादी जनक्रांति यात्रा जो आज समाप्त हो रही है और जो सपा का मुख्यालय है लखनऊ में, वहां पर समाप्त होगी और अखिलेश यादव उसमें सम्मिलित भी होंगे। अब इस यात्रा का मतलब क्या है? इस यात्रा मतलब ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो ये एक तरीके से उनके साथ जुड़ करके उनके जो ख्वाब है उसको मजबूत करने की कोशिश में अखिलेश यादव के संजय सिंह चौहान। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया था, यात्राएं निकाली थी, उसका समापन आज हो रहा है। तो चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट ये यात्रा निकली थी जो मौजूदा तौर में सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, उसको बाहर निकालने के लिए पूरी यात्रा निकाली गई थी और बताया गया था कि क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना चाहिए और क्यों समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना चाहिए। तो तमाम मैसेजेस दिए थे, तमाम बातें कही गई थी, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर बेहद आगे बढ़ रही है और खुश है कि जो उनका एजेंडा है, जो वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, वो पूरी होती नजर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2022 के नतीजे ही बताएंगे कि ये मेहनत कितनी कामयाब हुई। लेकिन उसका समापन होना हेडक्वार्टर में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का नेतृत्व, अखिलेश यादव उसमें सम्मिलित होंगे, एड्रेस भी करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पूरा यात्रा का जो पूरा माहौल बना रखा है समाजवादी पार्टी ने, ये कितना आगे चलता है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा ऐसी यात्राएं हर पार्टी की तरफ से चलेगी और कौन सी पार्टी कितनी कन्विंस आम जनता को कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगर आप देखें इस यात्रा का पूरा रोड मैप, तो आप पाएंगे हर इंपॉर्टेंट जहां जहां वोट बैंक के डिसाइसिव है समाजवादी पार्टी के हिसाब से, वहां से गुजरी है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से अपने जो लॉयल वोट बैंक है उसको अपनी तरफ पुख्तगी से रखना, दूसरी तरफ जो बाकी वोट बैंक हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करना, ये सब मिला करके किया गया है। तो अब देखना यही होगा कि जब आज समापन होता है तो अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं वो क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। जी खुर्रम, ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी यहां पर नौजवानों और किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रही है चुनाव से पहले, और खबर ये भी है कि कल समाजवादी पार्टी चौपाल का भी आयोजन करने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब रफ्तार पकड़ती रहेगी, क्योंकि चुनाव अगले साल ही होना है फर्स्ट क्वार्टर में और अब समय बहुत कम बचा है और कैंपेन मोड में उतर चुकी है। जो सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो अब ज़्यादा वक्त है नहीं। तो 3 महीने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, यानी दिसंबर के आखिर में जाकर आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर के महीने में। तो उसके बाद जो भी आपका कैंपेन होगा ऑफिशियली उसका आपको खर्चा बताना होगा। लेकिन उससे पहले जो माहौल क्रिएट करने की बात होती है, ये जो माहौल बनाने की बात होती है, प्रस्तावना के तौर पर इसको आप कह सकते हैं कि जितनी यात्राएं वो प्रस्तावना है उस हेक्टिक कैंपेन की, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो आम जब बड़ा नेता किसी शहर में जाकर के, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के वो एड्रेस करेगा चुनावी रैली को, तो जाहिर बात के मुद्दे होने चाहिए। जी बिल्कुल खुर्रम, चुनाव से पहले तमाम पार्टियां बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। खुर्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।